इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले और टिप्पणी पर भागलपुर में महिला संगठन ने जताई आपत्ति, किया विरोध। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की जलाई प्रतियां। आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था का भी बुरा हाल है, जिसकी वजह से न्यायपालिका की कार्यशैली और उसके साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहीं शीर्ष अदालतों में बैठे न्यायाधीश के घर से लाखों रुपए के जले हुए नोट बरामद हो रहे हैं, तो कहीं शीर्ष अदालतों में बैठे जज ऐसे फैसले सुना रहे हैं जो देश की बेटियों की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े कर ही रही है, साथ ही साथ महिलाओं की अस्मिता को भी तार तार करती नजर आ रही है। दरअसल बीते 17 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की बेंच ने पॉक्सो के एक केस की सुनवाई के दौरान विवादित फैसला सुनाते हुए कहा था कि नाबालिग पीड़िता के स्तनों को छूना, उसके पैजामे की डोरी को खोलना, उसके निचले वस्त्र को नीचे करना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश करने के दायरे की श्रेणी में नहीं आता है और यह बलात्कार के प्रयास का अपराध गठित करने के लिए काफी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के इस फैसले पर वी द वुमेन ऑफ इंडिया नामक संगठन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए देश की महिलाओं की अस्मिता के खिलाफ वाला फैसला करार दिया, जिसके बाद इस संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को असंवेदनशील और अमानवीय करार दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र की एनडीए सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी नोटिस जारी किया। गुरुवार को भागलपुर में बिहार महिला समाज संगठन ने भी जिला सचिव अनीता शर्मा के नेतृत्व में भागलपुर के कचहरी चौक पर इकट्ठा होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले के विरोध प्रदर्शन किया और ऐसे फैसलों को महिलाओं की अस्मिता के विरुद्ध बताया। महिला संगठन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय की प्रतियां भी जलाई। महिला संगठन ने कहा कि न्यायालय का इस तरह का निर्णय बलात्कारी और असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ाने वाला है। इससे देश की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। एक न्यायालय का इस तरह का फैसला देश हित में नहीं है। मैं अनीता शर्मा, बिहार महिला समाज, नारी शक्ति या जितने भी और संगठन है, ग्राम दीदी, परिधि, सबको मिल करके आज एक जो महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट जो आया है, इसके खिलाफ हम लोग पुरजोर विरोध पूरे देश में आज कर रहे हैं। सिर्फ यही भागलपुर में नहीं, पूरे देश में आज का दिन में कर रहा है कि इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसके बाद उस ठाकी के उसका पुतला दहन करेंगे और आगे भी इस तरह की सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी अगर नहीं होगी, मनुस्मृति अगर लागू होगा तो इसका विरोध हम करेंगे। हम लोग पूरे देश में जन आंदोलन तैयार होगा। इसलिए इसको वापस ले, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है इसको वापस ले और बच्चियों को रास्ते पर चलने की गारंटी करें कि वो सुरक्षित जा सके। पढ़ाई लिखाई का मामला है, सब चीज़ें सब उसको देख करके सब लड़की को सुरक्षा की गारंटी करें। इसी के लिए हम लोग आज आंदोलन यहाँ किए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उस जजमेंट की कॉपी को जलाए। हाईकोर्ट का जो एक जज साहब जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि किसी भी महिलाओं को छूना या टच करना या उसके प्रति गलत निगाह से देखना कोई सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आता है। ये कतई महिला समाज बर्दाश्त करने के लायक शब्द नहीं है। ये जज साहब, जज एक बहुत बड़े सर्वोच्च पद होता है। जज की भाषा भगवान की भाषा होती है। उनके मुख से ये गंदे शब्द निकलना और उसको जजमेंट बना देना, ये हमारे समाज की महिला समाज के खिलाफ ये चीज़ है जिसका हम लोग आज विरोध किए हैं और उनका पुतला दहन आगे करेंगे। लेकिन उनके जजमेंट को आज हम लोग आग लगाएं, जलाएं, जला करके इसका विरोध किए हैं। और मैं उन जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना ये शब्द वापस लें, क्योंकि महिला सम्मान ही समाज की सम्मान है, देश की सम्मान है। एक सर्वोच्च आसन पर बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति, वो भी महिलाएं हैं। अगर जज साहब की जो बात निकली है उन महिलाओं के लिए भी निकली है, सिर्फ जनरल महिलाओं समाज की और महिलाओं के लिए नहीं निकली, महिला समाज के निकला है। इसी का हम लोग विरोध करते हैं। इसका विरोध में आज हम लोग उनके जजमेंट को आग लगाए हैं, जलाए हैं। आगे अभी तो कुछ महिलाएं हम लोग आगे आए हैं। निकट भविष्य में इसको बहुत बृहद पैमाने पर हम लोग और आगे करेंगे।